आज हम लोग इस लेक्चर में एक माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। राइट, तो माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में थर्मिस्टर, इम्पैक्ट, रैपिड एंड पिन डायोड है, और भी दो डायोड्स है, गन डायोड एंड राइट टनल डायोड। राइट, तो उसको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम लोग थर्मिस्टर जो फर्स्ट डिवाइस है माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइस और थर्मिस्टर के बारे में बात करेंगे। राइट, तो थर्मिस्टर में हम लोग यहाँ पर उसका डेफिनेशंस वगैरह क्या होता है थर्मिस्टर, और उसके टाइप्स क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, या किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके सिंबल्स क्या है, उसके सिंबल्स में फिर डिफरेंट टाइप्स के जो रियल लाइफ में हम जो ऑब्जर्व करते हैं थर्मिस्टर को क्या देखते हैं, उन सारी चीजों के बारे में। सर अगर क्लियर कट है। थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर आपको रिकॉल करते हैं कि कई सारे इससे रिलेटेड डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ रखे हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक रजिस्टर डिवाइस आपने सुना होगा, जिसको आप रेजिस्टेंस जनरली बोल देते हैं। रेजिस्टेंस फिजिकल पैरामीटर होता है, रजिस्टर डिवाइस होता है। राइट, उसी तरह से आपने रियोस्टेट पढ़ रखा है। राइट, रियोस्टेट भी एक तरह का रजिस्टर है। रियोस्टेट और रजिस्टर में क्या डिफरेंस है? रियोस्टेट फिक्स्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट में, यानी कि आपने 100 ओम का अगर यूज कर लिया आपने रजिस्टर किसी सर्किट में, तो उसमें प्लस माइनस जो भी उसका टॉलरेंस होगा, उसमें 105 ओम हो सकता है या फिर 95 ओम हो सकता है। तो वो टॉलरेंस पे थोड़ा सा वैरी कर सकता है। राइट, वो कितना टॉलरेट कर सकता है। राइट, तो वो फिक्स्ड हो गया एक तरह से देखा जाए। अब अगर उस रेजिस्टेंस को हम वैरी कर पाए कि 10 ओम से लेकर के 1000 ओम तक वैरी कर पाए, दैट इज द रियोस्टेट। राइट, यानी वेरिएबल रजिस्टर हम उसको कह सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी रजिस्टर है, तीसरा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है थर्मिस्टर्स, जो क्या कोई ऐसा भी रजिस्टर है जो कि टेम्परेचर के अनुसार एक्ट करता हो, टेम्परेचर के अनुसार उसको सेंस करके, टेम्परेचर को सेंस करके और अपनी रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है? Yes, there is a device that is called thermistors which depend upon the temperature, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मिस्टर। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसकी रेजिस्टेंस डिवाइस का इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे दो तरह के थर्मिस्टर्स होते हैं। राइट, तो वो मैं थोड़ा सा ये बाद में बात करता हूँ कि वो इंक्रीज डिक्रीज के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ जो कहानी लिखी है उसको भी हम एक बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। राइट, तो हमने बात की कि थर्मिस्टर इट इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर, यानी कि टेम्परेचर को जो सेंस कर ले उसको हम थर्मिस्टर कह सकते हैं। राइट, तो थर्मिस्टर इज अ वर्ड कंपोज्ड फ्रॉम टू वर्ड्स थर्मल एंड रजिस्टर। यहाँ पर देख रहे हैं थर्म लिखा है और यहाँ पर थर्म, और ये रजिस्टर का वर्ड लिख लीजिए यहाँ पर, ये स्टर्स। तो दो वर्ड से, थर्मल एंड रजिस्टर वर्ड से बना है। राइट, तो ये थर्मिस्टर है, मतलब रजिस्टर का ये स्टर्स वर्ड यूज कर लिया। राइट, सो थर्मिस्टर्स वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल रूबेन इन 1930 में ये साइंटिस्ट ने इस डिवाइस की डिस्कवरी की है। So it is essentially a semiconductor and can act as a sensor. सेमीकंडक्टर हो सकता है, राइट, और इसको हम सेंसर की तरह यूज कर सकते हैं। ये सेंसर की तरह वर्क करता है and it provide a voltage regulating function for AC voltages where use of Zener diode is not possible. यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड भी एक जेनर डायोड भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जहां पर हम जेनर डायोड को नहीं यूज कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में। जेनर डायोड जो वोल्टेज रेगुलेटर हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीवियस सेमेस्टर में। राइट, उसके जगह पे वोल्टेज रेगुलेटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस थर्मिस्टर को यूज कर सकते हैं। एसी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए वहां पर हम थर्मिस्टर को यूज कर सकते हैं। Right, thermistors are based on the fact that the material shows variation in their resistance with change in temperature. मतलब ये प्रिंसिपल है कि इस फैक्ट पे ये इसका मटेरियल या फिर ये जो डिवाइस है इस फैक्ट पे डिपेंड करता है
बेस्ड है कि उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो चेंज हो जाएगी विद द चेंज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स कि एग्जांपल में क्या कह सकते हैं, ये आपको पहले से भी मालूम है कॉन्सेप्ट की रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स दैट इज कंडक्टर्स वी कैन से increases with rise in temperature and resistance of many semiconductors decreases with rise in temperature। यहाँ पर देखिए, ये मैं जस्ट इस दो लाइन को बता रखा है कि रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर के केसेस में, राइट। यहाँ पर जस्ट सेमीकंडक्टर के केसेस में, कुछ सेमीकंडक्टर केसेस में क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, राइट। सो इसको अब ज्यादा इसमें हम नहीं बॉदर कर रहे। इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर अ मटेरियल विद राइज इन टेम्परेचर then that material is called positive, then that material has positive temperature coefficient। अब यहाँ पर हम टाइप्स पे आ गए कि कितने तरह के, इस फैक्ट के बेसिस पे हम मटेरियल को, थर्मिस्टर को कौन कौन से टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दो कैटेगरी में, एक तो कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगा, तो उस टाइप के थर्मिस्टर को हम कहते हैं जिसकी कोफिशिएंट पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है, उसको कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी पीटीसी थर्मिस्टर, right? And the material we show decrease in resistance with rise in temperature that have negative temperature coefficient NTC। तो एक बार और अच्छे समझ लीजिए कि थर्मिस्टर हमारे पास दो है, दो किस बेसिस पे है कि अगर हमने सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और रेजिस्टेंस साथ में साथ इंक्रीज होने लगा, तो वो सब्सटेंस क्या रखता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने की वजह से उसको हमने पीटीसी कह दिए। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम कहेंगे कि दैट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो दैट इज नोन एज एनटीसी थर्मिस्टर। अब देखिए आगे कहानी। बिकॉज थर्मिस्टर आर कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, मोस्ट ऑफ द थर्मिस्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट। अब जैसे कि हम बात कर लें इंट्रिंसिक जर्मेनियम, यहाँ पर ये तो बातें कह दी गई है, बट प्रैक्टिकल यूज के लिए हम डिफरेंट सब्सटेंसेस भी यूज कर सकते हैं जो उससे और फिजिबल है, राइट। सो इंट्रिंसिक जर्मेनियम, नो डिपिंग, इंट्रिंसिक का मतलब कि प्योर फॉर्म है, इम्प्योर ना हो। इसको इम्प्योर अगर कहेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक जर्मेनियम हो जाएगा, यानी कि हम उसमें डोपिंग कर दिया, वो पार्टिकुलर किसी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाना है, एन टाइप या पी टाइप। तो यहाँ पर बात कही गई है इंट्रिंसिक जर्मेनियम हैज अ लार्ज वैल्यू ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी की वैल्यू ज्यादा होती है इंट्रिंसिक जर्मेनियम में, राइट। सो इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फॉर इन एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 3 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने प्योर जर्मेनियम का टेम्परेचर अगर 3 डिग्री सेल्सियस आप इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस जो जर्मेनियम का डिक्रीज होगा दैट इज 13% डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसकी जो फिजिक्स है थर्मिस्टर का, इसको ये भी बताया गया किस तरह से इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, राइट। अब यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर बॉर्डर कर दिए कि दो तरह का थर्मिस्टर है। फर्स्ट वन इज थर्मिस्टर विद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड एनटीसी। जनरली हम लोग प्रैक्टिकल में इसको एनटीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं, आपकी फाइनल ईयर प्रैक्टिकल्स में है, राइट। इवन फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर में भी था, राइट। सो थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज पीटीसी, राइट। दीज आर आल्सो नोन एज पोजिस्टर, इसको हम पीटीसी को पोजिस्टर भी कहते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस, टेम्परेचर को सेंस कर सकता है, उसको हम थर्मिस्टर कहते हैं, उस डिवाइस को थर्मिस्टर कहते हैं। टेम्परेचर यानी कि थर्म से, थर्मल रिलेटेड है, दो तरह के होते हैं, राइट, एनटीसी एंड पीटीसी, राइट। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम थर्मिस्टर को, आइदर एनटीसी और पीटीसी। ये जो फिजिक्स है, ये अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए।
right? NTC thermistors are normally ceramic semiconductors. यहाँ पर हर एक वर्ड आप ध्यान से समझिए कि NTC thermistors are normally ceramic semiconductors and PTC thermistors are generally made from polycrystalline ceramic materials. PTC के लिए आपको ध्यान रखना है कि polycrystalline ceramic materials, और यहाँ पर सिंपली सिरेमिक सेमीकंडक्टर से हम NTC बना सकते हैं। जिस सब्सटेंस का, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिरेमिक सेमीकंडक्टर्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, और पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक मटेरियल्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि पॉलीक्रिस्टलाइन क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और सिंपल सिरेमिक सेमीकंडक्टर्स का लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब यहाँ पर मैंने बात किया था, यहाँ पर बॉर्डर भी किया था कि हम जर्मेनियम की यहाँ पर बात कर ले कि सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हैं, तो वही मैंने बोला कि जो फिजिबल होगा जर्मेनियम से, उसके अलावा भी मटेरियल को यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट यूज्ड फॉर थर्मिस्टर्स मैन्युफैक्चरिंग because there are more precise materials available with large and predictable temperature coefficient. अब आपसे पूछा जा सकता है why we are not able to use the thermistors as a thermistors in by silicon and germanium. यानी थर्मिस्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिलिकॉन जर्मेनियम का हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? इसके अलावा दूसरा मटेरियल अवेलेबल है जिसकी प्रिडिक्टेबल टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट, हमें मालूम है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के जगह, राइट। अब ये किससे कंसिस्ट है? These thermistors consist of mixture of metallic oxide, mixture of metallic oxide, यानी कि मेटल का आप नाम लीजिए, जैसे कि मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर, आयरन, इलेनियम, ये यहाँ पर कितने सारे मेटल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। टाइटेनियम हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, राइट। तो इसके ऑक्साइड को आप कंसीडर कीजिए, यानी कि मेटल ऑक्साइड, राइट। सच मेटल ऑक्साइड आर sulfides, you can say, also silicates are mild or mixed, you can say, and then sintered or baked. पहले तो उसको हमने मिक्स कर लिया ये मेटल के ऑक्साइड को अच्छे से, फिर उसको बेक कर लिया, और हाई बेकिंग करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पे बेकिंग करने हैं, राइट। बिफोर सिंटरिंग मिक्स्ड मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू डिजायर्ड शेप एंड इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्लेसिंग। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसे कुछ शेप का सिरेमिक तैयार कर लिया और ना तो हमने इसमें इलेक्ट्रोड लगाए और ना उसके कन्वीनियंट वे में, मान लीजिए कि स्पेस ही ना हो ऐसे कहीं पर, और इस टाइप का हमने इसमें इलेक्ट्रोड भी नहीं लगाया, दो टर्मिनल भी नहीं लगाया, तो उसमें सप्लाई कैसे देंगे? ऐसे मटेरियल जस्ट तैयार करने से थोड़ी हो जाएगा, है ना। उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन के कन्वीनियंट के अनुसार से, जहां पर मतलब उसको यूज करना है उसके अनुसार से हम उसके शेप में, प्रॉपर शेप में उसको हम प्रेस कर लेंगे, राइट। और उसमें इलेक्ट्रोड्स यानी कि टर्मिनल्स उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा उसको प्रेस करने से पहले, राइट। तो कई तरह के यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के थर्मिस्टर्स होते हैं जो कि हमने रियल लाइफ में तो देख रखे हैं, बट ये कंफर्म नहीं होगा कि अच्छा इसको हम थर्मिस्टर ही कहते थे। तो अभी देखिए आप लोगों ने देखे होंगे हमारे रियल लाइफ में, डेली रियल लाइफ में हम यूज करते हैं थर्मिस्टर्स को, बट उसको कभी बॉदर नहीं किया होगा कि अच्छा ये तो थर्मिस्टर ही है यार, ये तो देखे हम इसको यूज ही हो रहा है सारे डिवाइसेस में। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट है ये यूट्यूब से ही एक सर निकितेश सर हैं, बहुत अच्छा मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में बताते हैं, तो उनके प्रेजेंटेशन में ये बहुत अच्छा था, तो मैं सोचा कि आप लोग को भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर दें। बट ये जरूरी नहीं है कि इतना एडवांस आपको डायग्राम वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में, जस्ट फॉर नॉलेज की इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लें, रियल लाइफ में इसको ऑब्जर्व करें। यहाँ पर मैं बॉदर करूंगा जो मैंने यहाँ पर देख रखे है, राइट। तो कुछ और इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको हम बात करेंगे, राइट।
So resistance of thermistors range from a few hundred ohms to several mega ohm. यानी ओम से लेकर के मेगा ओम तक का इसका रूम टेम्परेचर पे थर्मिस्टर अवेलेबल होता है, राइट? So thermistors are manufactured having shapes like bead, disc, washers, rods, probe, etc. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बीड्स टाइप का, डिस्क टाइप का, वॉशर्स, रॉड्स टाइप का, प्रोब टाइप का मोस्टली इसमें है, जो कि यहाँ पे डिफरेंट नेम से और भी मतलब स्पेशल नेम से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसका हम बात करेंगे। So size of thermistors can be very small, ranging from 1 millimeter to 3 millimeter, यानी कि in diameter। देखिए उसका जो बी टाइप का होगा थर्मिस्टर, तो उसकी जो साइज होगी दैट इज 1 mm to 3 mm। तो यहाँ पर जस्ट मान लीजिए कि कहीं स्पेस कम हो तो ये डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं, कहीं स्पेस सफिशिएंट हो या फिर वहां पर बहुत ही एडवांस यूज करना है तो फिर डिफरेंट डायमीटर का हम थर्मिस्टर वहां पर यूज कर सकते हैं, राइट? या फिर कहीं पर हमें ज्यादा लेंथ का, ज्यादा डायमीटर का चाहिए तो ये यूज ही करना पड़ेगा, फिर उस डायमीटर पे डिपेंड करेगा। तो ये 1 mm to 3 mm आपको ये बी टाइप का पता लग गया थर्मिस्टर का डायमेंशन, डायमीटर। एंड प्रोब्स का जो होता है वो 2.5 mm डायमीटर होता है, और रॉड लाइक जो थर्मिस्टर्स है दैट हैव 5 मिलीमीटर टू 15 मिलीमीटर लॉन्ग, राइट? तो ये डेटा आपको ध्यान रखेंगे कि थर्मिस्टर्स की जो रेंज है, रेजिस्टेंस के उसके रेंज है दैट इज मेगा टू ओमेगा टू, यानी कि ओम टू, इसको ओमेगा भी कहते हैं, कैपिटल ओमेगा का सिंबल है, राइट? दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? यहाँ पर मैं मेंशन कर रखा हूँ। एंड मेगा ओम तक इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट वन इज दैट इज बीट्स टाइप। ये आप ऐसे अगर आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं दैट इज थर्मिस्टर। अब इसमें कह सकते हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कैपेसिटर को बता रहे हैं, इसी तरह के कुछ वो भी सिंबल होते हैं, राइट? तो उस पे आप उसके जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उससे आप मेजर कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उस कैपेसिटर वाले पे माइक्रो फैरेड पे उसकी इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, कितने फैरेड का वो कैपेसिटर है, राइट? इस पे फिर उसके रेजिस्टेंस पे, उसके कैपेसिटी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन इस पे मेंशन रहता है, राइट? तो ये बी टाइप थर्मिस्टर यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए इपॉक्सी टाइप का, जो हमारे घर में एसी जो लगे रहते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं कि इस टाइप के थर्मिस्टर यूज करते हैं, और रूम के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए सेंसिंग डिवाइस जो लगा रहता है ना, कि आपने 25 या 22 पे या 16 डिग्री सेल्सियस पे तो उसको सेट कर दिए, लेकिन वो आपने रिमोट से सेट कर दिए, तो रूम का टेम्परेचर अगर गेट ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो उसमें हीट भी इंटर हो रहा है और फिर कूलिंग उसका डिक्रीज हुई, तो उसको कैसे मैनेज हो सकता है? उस थर्मिस्टर से वो ऑटो कंट्रोलिंग डिवाइस उसमें होती है, थर्मिस्टर सेंस करके बताएगा कि रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ऑटो कंट्रोल उसमें डिवाइस जो रहता है उससे फिर उसकी जो कंप्रेशर होता है, जो कूलिंग सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाता है या फिर ऑफ हो जाता है, राइट? तो ये एसी वगैरह में इस टाइप का हम यूज करते हैं। ये देखिए, ये तो लग रहा है कि जेनर डायोड भी है या फिर पीएन जंक्शन डायोड है, बट ये पीएन जंक्शन जेनर डायोड नहीं है, राइट? दिस इज द थर्मिस्टर, जस्ट इसको ग्लास में इस तरह से रखा है सो दैट ये इन्वायरमेंट के अनुसार ये वर्क करता है, कि ऐसा नहीं कि थर्मिस्टर वो डैमेज हो जाए, इन्वायरमेंट को चेंज करके इन्वायरमेंट कंडीशंस को के बेसिस पे इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज द आल्सो द थर्मिस्टर। अब देखिए रियल लाइफ में जो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें से आई होप कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। देखिए ये जो डिवाइस है ये गीजर में लगा होता है। गीजर आपने अगर कभी उसका एलिमेंट चेंज किया हमने तो गीजर खुलता है, तो उसमें से थर्मिस्टर निकलता है। ये इसको वाटर में डीप किया जाता है, जिससे ऑटो कट ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। जब वो वाटर सफिशिएंट टेम्परेचर पे जितना सेट किया रहता है उतना हीट हो जाता है, तो ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है, यानी पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वो थर्मिस्टर लगा है। ये रॉड इंटरनल ये डीप रहता है वाटर में, राइट?
तो यहाँ पर ये प्रोब असेंबलीज हैं, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ये यूज किया जाता है। ये आप रियल लाइफ में यूज देख रखे हैं हमें, राइट। प्रोब असेंबलीज ये हाउसेज में यूज किया जाता है, राइट। आप देखिए यहाँ पर जो सरफेस माउंट है इस टाइप का थर्मिस्टर, ये जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई ओपन होगा, जैसे लैपटॉप हो गया, राइट, कोई कंप्यूटर हो गया, राइट, तो उसमें आप इस तरह के थर्मिस्टर को मदरबोर्ड पे माउंटिंग हुए या फिर इंटरनल डिवाइसेस में आप इस टाइप के थर्मिस्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। इस टाइप के पहले थर्मिस्टर्स यूज होते थे, राइट, ये रॉड टाइप के। अब ये इस टाइप के थर्मिस्टर यूज नहीं होते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का थर्मिस्टर का भी रिप्रेजेंटेशन था डिवाइस ऐसे पहले होते थे, राइट। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट थिंग बॉदर करते हैं कि किस तरह का इसका सिंबल है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है, इसको आप इवन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, इसको मैं अगर जूम करूँ तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए ये तो जस्ट ब्लॉक डायग्राम कह लें तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक जस्ट ब्लॉक मिक्सचर बना दिया गया, इस तरह से लाइन के दिया गया, तो दैट इज आल्सो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मिस्टर। बट आपको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इसको रजिस्टर, जैसे रजिस्टर का सिंबल आपको मालूम है, ये रजिस्टर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए और इसको आप केसिंग कर दीजिए, राइट। और टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है तो आप इस पे एक एरो लगा दीजिए, राइट। इवन इस एरो को अगर आप नहीं लगाते हैं तो इसमें अगर आपने जस्ट रजिस्टर जैसे बना दीजिए, इस पर कर दीजिए, राइट। तो सिंबल में इस तरह से आपने केसिंग कर दी जस्ट रजिस्टर को बना करके, और यहाँ पर अगर आपने NTC लिख दिए तो भी वो थर्मिस्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। अगर यहीं पर आपने PTC लिख दिए तो भी वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर हो जाएगा, PTC थर्मिस्टर हो जाएगा, राइट। और इसको आप ब्लॉक लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब हम आगे मूव करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि थर्मिस्टर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइस वी कैन से, कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस सिस्टम का थर्मिस्टर का डिवाइस का इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो उसके बेसिस पे हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर की दो तरह के थर्मिस्टर की बात की, राइट। उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका टाइप्स क्या है, टाइप्स इन द सेंस कि किस तरह से उसको कंस्ट्रक्शन के बाद हम उसकी शेपिंग करते हैं, राइट। ये सारे चीजें डिस्कस किए। अब यहाँ पर देखिए thermistors exhibit a highly non-linear resistance temperature characteristics। ध्यान रखिएगा यहाँ पर non-linear resistance temperature characteristics, मतलब कि लीनियर नहीं होगा, कि ऐसा नहीं कि आपने टेम्परेचर जितना इंक्रीज किया उसी रेशियो में वो भी रेजिस्टेंस डिक्रीज या इंक्रीज होगा। यानी कि आपने एक यहाँ पर एक सिंपल सा देख लेते हैं फर्स्ट पेज पे कि मैंने कहा कि जर्मेनियम का जर्मेनियम इंट्रिंसिक जर्मेनियम है यानी प्योर जर्मेनियम है, उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किए तो उसकी रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हो गया, 13% इंक्रीज हो गया, राइट। सो देयर इज अ नॉन लीनियर वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर तो ये सारी चीजें हमने सर्किट में जो यूज करते हैं सिंबल उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवन जब आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे थर्मिस्टर का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर, तो उसमें इस तरह का ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, जो डेटा कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। टेम्परेचर ओवन से आप इंक्रीज करेंगे, जो भी NTC PTC थर्मिस्टर डिवाइस लगा रहेगा सर्किट में, उसको ओवन से उस थर्मिस्टर को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सर्किट का
करंट का जो फ्लो है उस पे कंट्रोल होगा, तो यानी कि रेजिस्टेंस सर्किट का डिक्रीज हो जाएगा, राइट। डिक्रीज या इंक्रीज दैट डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से वो आएगा, एक्सपोनेंशियल डिके होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है रेजिस्टेंस को यहाँ पर ओम में, और जो टेम्परेचर है एक्स एक्सिस उसको डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर मेंशन है, राइट। तो डिवाइस में थर्मामीटर लगा रहता है, उससे आप उस टेम्परेचर को इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ओवन तो आपको हीट प्रोवाइड करेगा, तो ओवन का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट, टाइम के साथ साथ, तो वो थर्मामीटर आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके थर्मामीटर से उसको रीड करके, राइट, इवन थर्मामीटर के इनसाइड में भी वो थर्मिस्टर का कॉन्सेप्ट आ ही जाता है, राइट। तो मैं एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ साथ ही साथ, तो उस वैल्यू को आप नोट कर सकते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो आप ओमीटर से उसको मेजर कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप टेम्परेचर यहाँ पर देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस सिस्टम का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप देखिए ये निगेटिव यहाँ पर जब टेम्परेचर था किसी सिस्टम का, सब्सटेंस का, तो उस टाइम पे इस सिस्टम का डिवाइस का जो रेजिस्टेंस था वो हाई था, अराउंड 10,000 ओम। ये कितने पे, ये आपके अराउंड -200, और ये कितना हो जाएगा, -200 -150 के बीच में है। इस पॉइंट पे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि 10,000 ओम उस थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है, राइट। तो पॉजिटिव में जब इधर गए तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर है। अब इसको आप एनटीसी पीटीसी के लिए इस तरह से जस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एनटीसी के लिए है और ये पीटीसी के लिए इस तरह का नेचर आप ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट में। अगर आपने जो थर्मिस्टर यूज कर रहे हैं उसको आप अगर चेंज करें, तो जो पिक्टोरियल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन था यहाँ पर दैट इज फॉर एनटीसी, और पीटीसी में यानी कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और रेजिस्टेंस भी उस थर्मिस्टर का इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट वो टेम्परेचर के साथ इनिशियली यहाँ पर नॉन लीनियर रीजन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर नॉन लीनियर रीजन रिप्रेजेंट करेगा। So this is the characteristics of both the type of thermistor, that is PTC and NTC, with respect to temperature. Right. So इसको हम और भी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, राइट। और जो वेरियस टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस हैं इसके अलावा उसको कंपैरिजन करेंगे इस थर्मिस्टर से, यानी कि थर्मोकपल्स एंड थर्मिस्टर्स और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, राइट। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मिस्टर, थर्मोकपल्स एंड आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, एंड अदर सेंसिंग टेम्परेचर सेंसिंग जो डिवाइसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।